अरे सोनिया, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आई एम सो सॉरी राजीव, आज ऑफिस में कुछ काम था। तुम्हें मालूम है आज मिस्टर शिनॉय ऑफिस आए थे? शिनॉय क्यों? वो निकिता की किडनैपिंग के बारे में समीर से कुछ पूछताछ कर रहे थे और आज समीर की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा कि कल समीर 4 से 5 के बीच में ऑफिस में ही था। सोनिया, ये पहली बार तो नहीं होगा कि तुमने समीर के लिए झूठ बोला होगा। समीर के काम ही ऐसे हैं कि तुम्हें बार बार उसके लिए झूठ बोलना पड़ता होगा ना? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो उसके लिए काम करती हो। जानकर भी तुम्हें अनजान बने रहना होता होगा। तुम क्या करो यार, तुम तो उसकी नौकरी करती हो। मेरे बारे में सोचो। मेरा तो खुद का खून है वो, मेरा अपना भाई। जानबूझ के मैं उसे सजा थोड़ा दिलवाऊंगा। मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भले इसका मतलब ये हो कि मुझे उम्र कैद हो जाए या मैं फांसी पर चढ़ जाऊं। राजीव प्लीज, तुम क्यों बार बार ये उम्र कैद और फांसी की बातें करते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा राजीव, तुम बेकसूर हो और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी राजीव, आई प्रॉमिस। सुनिए, तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोल रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो भी तो कर क्या सकती हो? राजीव, तुम्हें बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? कौन है वो पत्थर दिल और जलील इंसान जो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गया? कौन है वो? कह दीजिए उसे, कह दीजिए मेरा सब कुछ ले ले, धन दौलत जायदाद सब कुछ ले ले, लेकिन उस इंसान से कहिए कि मेरी बेटी मुझे वापस दे। अरे कह देता, पता तो चले वो कौन है, मुझे फोन तो करे, कहे तो वो कौन है, मेरे सामने तो आए। अगर उसने हमारी निकिता को मार दिया तो, अगर उसने निकिता को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे और दुख बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। इससे पहले कि मैं कोई मनुष्य को नजर में अपने क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो उसे, छोड़ो, कम ऑन, छोड़ो। शीला, क्या तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं? क्या उसकी प्रार्थना पर विश्वास नहीं? प्रार्थना करो कि जहां भी हमारी निकिता हो, सही सलामत हो, सही सलामत हो। प्रार्थना तो मैं करूंगी, मैं अपने भगवान से कह दूंगी, जिसने भी मेरी बेटी का साथ ऐसे किया है उसे कभी माफ नहीं करना, उसे कभी माफ नहीं करना, उसको सजा देना भगवान, उसको सजा देना। सजा तो मैं उसको दूंगा, वो मेरे सामने आ तो जाए, मैं उससे गोली से उड़ा दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा उसे, कुछ नहीं होगा। आइए पंडित जी, यही वो लड़की है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। नहीं पंडित जी, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। देखिए श्रीमान, अगर कन्या की मर्जी नहीं है तो मैं ये शादी नहीं करवा सकता। शादी की तैयारी करो यार। जी जी करवाता हूँ। क्या बात है, अभी तक दुल्हन तैयार नहीं हुई? मुझे तुम्हारे लाए हुए कपड़े नहीं पहनने। ठीक है, मत पहनो, मुझे तो तुम ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हो।
ऐसे ही साथ फेरे ले लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं। विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गयादक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशैतानि नामानि यपठे सुखयादपि विद्यारंभे विवाहे च दूर हो जा, मेरे पास नहीं आना। दूर हो जाओ, नहीं तो मैं चला दूंगी। चलाओ गोली, चलाओ। अगर जरा सी भी हिम्मत है तो मार दो मुझे। दबाओ गोला, दबाओ। मैं खुद को ही मार दूंगी। मैं ही मर जाना चाहती। मैं पागल हो गए निकिता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो निकिता, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी जिंदगी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। नहीं, मैं अपनी जिंदगी पर तुम्हें हक नहीं देती हूँ। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है निकिता, तुम्हारी एक एक सांस अब मेरी है। नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। हूं मैं हूं तुम्हारा भगवान। जिस शराब समीर। रिलैक्स, रिलैक्स निकिता, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हेलो बबुआ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ देखो, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाके यह सूचना दो कि वो क्या नाम है उसका। हाँ हाँ, निकिता शर्मा, वो हीरोइन जिसका अपहरण हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वही निकिता शर्मा। अरे तुम मेरी बात सुनो ना, उस निकिता शर्मा को यहाँ ये 4 बत्ती के एक पुराने गोदाम में बंदी बना के रखा है। हाँ, और उसकी जबरदस्ती शादी होने वाली है। तुम पुलिस को जाके उस आदमी का नाम बता दो। हाँ, उस आदमी का नाम है। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जी मैं राजीव बोल रहा हूँ। निकिता की कोई खबर मिली? नहीं बेटा, अभी तक कोई खबर नहीं है। अब तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, हमारी घबराहट बढ़ती जा रही। मुझे भी कोई कम फिक्र नहीं है निकिता की। भले आज वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी मेरी जिंदगी में आज भी उतनी अहमियत है जितनी पहले थी। जब से किडनैपिंग के बारे में पता चला है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं सिवाय इंतजार के। जी हाँ, इंतजार की वो जल्दी से वापस आ जाए। आपको जैसी कोई खबर मिलती है उसके बारे में मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज। ठीक है। वो आए तो क्यों दे आए दिलासा? कितना दुख है ना निकिता के किडनैप होने का। वैसे मैं सोच रही थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जाइए ढूंढिए उसे जिसने आपकी मोहब्बत को किडनैप किया है। क्यों, यही कह रहे थे ना आप अभी बाहर? ओहो, तो तुम चुपके चुपके चोरी चोरी मेरी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी अभी फोन पर? आपके खुद के अपने मन में चोर है, इसीलिए आप ऐसा सोचते हैं। मेरे मन में चोर है? मेरे मन में कैसा चोर है? चोर तुम्हारे मन में है। अभी फोन पे मेरी बातचीत सुन रही थी, कल से मेरा पीछा भी शुरू कर देना तुम। चाहती तो नहीं हूं, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी करूंगी। जिस शट अप, ओके? कैसी हो तुम? पहले सोनिया को लेकर परेशान थी, अब तुम निकिता के पीछे पड़ गई हो। नहीं, पहले सोनिया आपके पीछे थी, अब निकिता आपके पीछे है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लड़कियां आपका पीछा कब छोड़ेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम ऐसी बातें करके मेरा भी दिमाग खराब कर दोगी। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। किस किस्म की औरत हो तुम? अरे निकिता तुम्हारी बहन है, तुम्हारा खुद का खून। किडनैप हुई है वो। तुम्हें उसके लिए परेशान होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, लेकिन तुम शक के दलदल में फंसे जा रही हो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारी सोच पर।
लिसन टू मी, एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब पर नजर रखो। मुझे पूरे शहर की नाकेबंदी चाहिए, समझे तुम? यस। जी मैं अभिनेत्री निकिता शर्मा के अपहरण के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। क्या बताना चाहते हो, बोलो। जी तो अपहरणकर्ता ने कहाँ पर छुपा के रखा है उसका मुझे पता मालूम है सर। कहाँ? सर 4 बत्ती पर सर, जहाँ पे बड़ा गोडाउन है सर। चलो मेरे साथ, कम। सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो निकिता को कहीं और लेके गया है, लेकिन कहाँ? पंडित, तुम अपनी जुबान बंद रखना। ऐसा समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। वैसे तुम्हारे बेटे का नाम उदय है और बेटी का नाम शानू है ना? हाँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? रखना पड़ता है, इन सब चीजों का पता रखना पड़ता है पंडित जी हमारे धंधे में। वैसे मेरी आपके बेटे से या बेटी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आपने मुंह खोला तो दुश्मनी हो सकती है, और मैं अक्सर दुश्मन की जान ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, और मैंने जब कुछ देखा ही नहीं तो मैं किसी को क्या बताऊंगा? कसम? किसी कसम? हाँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। बेटे की कसम, बेटी की कसम खाता हूँ ना, मैं कसम खाता हूँ। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ। मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। सुनिए, सुनिए। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे निकिता, 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 बेटा निकिता, आँख खोल बेटा, आँख खोल। उठो उठो उठो। कैसी है तू? कैसी है बेटा? अरे बेटा आंखें खोल, कैसी है तू? निकिता बेटा, कौन छोड़ गया तुझे? निकिता, अरे तुम्हें कुछ बोला ना। निकिता, निकिता, ये तेरी मांग में क्या है? निकिता, चाहिए, रोकिए उसे, चलिए। क्या हुआ? अरे निकिता, तुम यहां? क्या हुआ? मेरे बगैर दिल नहीं लगा? नहीं, बल्कि मैं तुमसे ये पूछने आई हूं कि ये जो मेरे मांग में सिंदूर है, क्या ये हिमाकत तुम्ही ने की है? की तो है। अब तुम मिसेस समीर गुप्ता हो। वाह समीर वाह, क्या आशिक हो तुम। जब मैं होश में थी तब तो तुम मुझसे शादी कर नहीं पाए, इसलिए मुझे बेहोश करके जबरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर भर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये जबरदस्ती की शादी को मैं मान लूंगी? और जिसकी तस्वीर अपने मन में सजाती है, उसी के नाम का सिंदूर की अपनी मांग में सजाती है। मैं अभी ये सिंदूर पोंछती हूँ।
और अब मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहूंगी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। समीर, ना तुमने कभी मेरे दिल में जगह बनाई है और ना ही तुम कभी मेरी जिंदगी में जगह बना सकते हो। समझ गए तुम? समीर, निकिता यहाँ क्यों आई थी? और वो भी इतने गुस्से में? कहीं तुम्हारा निकिता के किडनैपिंग में कोई हाथ तो नहीं था? नहीं सोनिया, निकिता के किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी? निकिता की जिंदगी में कुछ भी बुरा होता तो वो हमेशा मुझे कसूरवार ठहराती। आई एम श्योर तुम जो कुछ भी कह रहे हो सच ही कह रहे हो। एक सेकंड के लिए तो उसे यहाँ देख के मैं डर ही गई थी। डोंट वरी सोनिया। हाँ, चिंता की क्या बात है? तुमने बोल दिया, मैंने मान लिया। सोनिया, अगर मान लो कि निकिता की किडनैपिंग में मेरा हाथ होता तो मेरा मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या तुम्हारी और मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क पड़ता? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, है ना? ACP शिनॉय हियर। शिनॉय, निकिता घर वापस आ गई, अच्छा, लेकिन वो बहुत डरी हुई और वो कुछ बता नहीं रही है कि वो कहाँ थी और कौन उसे ले गया था। कर्नल शर्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर निकिता नहीं बोल रही है तो हमारे पास कुछ और लोग हैं बोलने के लिए। वो डरी हुई होगी इसलिए कुछ नहीं बोल पा रही होगी, लेकिन हमारे पास एक गवाह है, चश्मदीद गवाह, जो ये जानता है कि निकिता को कौन और कहाँ ले गया था और उसने उसके साथ क्या किया होगा। कौन है? एक पंडित जी हैं, वो हमें सब कुछ बता देंगे और उसके बाद हमारे हाथ किडनैपर की गर्दन पर होंगे।